गाइस, नमस्ते जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल होम कोई निशा में, और मैं हूँ निशा। तो जी चलिए, आज का वीडियो है और आज ही अपलोड होगा। संडे मॉर्निंग है, घर के इतने सारे काम हैं क्योंकि फाइनली कल से जो है स्कूल खुल जाएंगे। और स्कूल खुलने से पहले जो है, देखो, बच्चों की तो जो तैयारी होती होती है, माँओं की भी एक अलग ही प्रिपरेशन होती है कि भाई कल से जो रूटीन होगा वो अलग ही होगा। सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता बनाना है, बहुत सारे काम करने हैं। और बच्चे स्कूल जाएंगे तो एक अलग ही सुकून मिलने वाला है हमें, हम औरतों को। क्योंकि अभी तो पूरा दिन हमारे जो है ना, काम ही नहीं ख़त्म होते, लगे हुए हैं। सुबह से पूरा दिन चल रहा है, दोपहर में जाके कहीं 1 डेढ़ घंटा जो होता है मिलता है, रेस्ट का मिलता है। तो अभी सुबह सुबह जो है मैं उठी, जैसे कि उठते ही फिर वही घर के इतने सारे काम दिख रहे थे। काम कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि आज मेरे को करनी थी ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग। और मैं ये सोच रही थी स्कूल खुलने से पहले ना एक बार ड्राइंग रूम मैं साफ़ कर दूं, क्योंकि फिर जो है कि अब कल से तो अपना नॉर्मल वाला रूटीन हो जाएगा। सुबह सुबह देखो कितने बजे उठना होगा और कैसे कैसे नाश्ता वगैरह बनाना है, बहुत सारे काम हैं। तो अभी मैं इन लोगों को नाश्ता वगैरह करवा के जो है मैं आ गई थी किचन से कम यहाँ पे रूम में। और सारे, सबसे पहले तो मैंने सब कपड़े जो भी ड्राइंग रूम के सोफ़े के कवर थे ना वो उतारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी वाले ना मेरे को यही दिख रहे थे। अब तो जैसे बरसात का टाइम आ जाएगा ना, तो इतनी धूल नहीं उड़ेगी, क्योंकि दो दिन से जैसे बारिश हुई है तो अभी फ्लोर पे भी ना मिट्टी कम आ रही है। वरना ऐसे हाल हो रहा था कि जैसे, मगर हम शाम को भी पोछा लगा के हट रहे हैं तो सुबह तक फिर वही धूल मिट्टी ये चीज़ें हो रही थी। अच्छा, इधर मैंने कपड़े जो थे ना वो धो दिए, जो कि मैंने अभी दिखाया है। और घर के इतने सारे काम हैं, तो कामों को सबसे पहले जो आपको लग रहा है ना, मेरे को तो जो सबसे ज़्यादा बर्डनेबल वाला काम होता है मैं उस काम को पहले करती हूँ। अच्छा, ड्राइंग रूम साफ़ करने में ना सबसे ज़्यादा आलस मेरे को आ रहा था कि ये सोफ़े के कवर चेंज करने में इतना आलस नहीं आता जितना ये जो छोटे छोटे से पिल्लो है ना, इनके कवर चेंज करने पड़ते हैं और फिर चढ़ाने पड़ते हैं। इन चीज़ों में मुझे आलस आ रहा है। वरना रोज़ाना की तो जो झाड़ू पोछा जो होता है वो होता ही है, मगर जब आप चाहे सोफ़े के कवर ले लो और चाहे बेडशीट हटा के या सारी चीज़ें हटा हटा कर, जैसे सोफ़े खिसका के सफाई करनी है और एक एक चीज़ की डस्टिंग करनी है ना, तो वो उसका एक अलग ही मज़ा आता है कि हाँ चलो, उसमें लगता है दिल को एक सुकून मिलता है, आज सही से हमने जो है क्लीनिंग करी है। तो हर एक काम के पीछे जो होता है ना एक लॉजिक होता है। वो हर रोज़ाना की सफाई से बढ़ के जो एक सफाई मेन होती है वो यही है कि सारी चीज़ों को जब हम डस्टिंग अच्छे से करते हैं ना, वो लगती है कि हाँ अब सेटिस्फाई हुए हैं सफाई से। तो यहाँ सोफ़े के कवर मैंने बिछा दिए हैं अच्छे तरीके से, देखो झाड़ झाड़ के। अब जो है बस ये जो थोड़े से मेरे को ये फ्लावर वगैरह है ना, इन चीज़ों की डस्टिंग करनी है। तो ये जो कपड़े भी मैंने उतारे हैं ना, इनको भी अभी साथ के साथ ही मैं धो के जो है डाल दूँगी। और मेरी आदत क्या है, जैसे भी जब भी मैं कभी कहीं की क्लीनिंग करती हूँ, चाहे किसी भी रूम की, तो मशीन मेरी लगी रहती है। उसमें क्या है कि जो कपड़े मेरे जैसे उतरे हैं, इसमें कमरों के सारे कपड़े, पर्दे हो गए या बेडशीट हो गई, तो वो साथ के साथ जो है मशीन में धुलते भी रहेंगे। तो ये नहीं है कि अब नेक्स्ट डे मुझे कपड़े धोने के लिए दोबारा से फिर मतलब प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई इतने सारे काम हो जाएगा। वो घर का काम वैसे ही है, खाने पीने का फिर धोने के कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए मशीन अभी लगी हुई है। तो उस सारे सोफ़े के कवर हो गए, पिलो कवर हो गए, वो मैं साथ के साथ जो है अभी। तो देखो ये फ़ायदा होता है अगर मशीन भी लगा रखी है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। इधर मेरी क्लीनिंग भी हो रही है और मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं। तो इस तरह से मैं जो है अपने घर के कामों को कुछ आसान बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी करके, इधर से भी उधर से भी। और सारे इन फ्लावर्स वगैरह की जो है मैंने डस्टिंग कर दी है। हल्की हल्की सी धूल धूल लग रही थी,
बट अब जब क्लीनिंग हो जाएगी ना तो कम से कम 15-20 दिन तो ये आराम से जो है निकल जाएगा, क्योंकि अभी इस रूम में ना इतनी धूल मिट्टी आने वाली नहीं है। जैसे कि ये जो मौसम हो गया है ना बरसात वाला, तो अब इतनी धूल नहीं आएगी, इसीलिए मैंने सोचा चलो एक बार ऐसे सही से क्लीनिंग कर देते हैं, फिर हमारा जो है काम जो जितना भारी है ना वो थोड़ा सा आराम वाला हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने पोंछ पोंछ के झाड़ झाड़ के सबको लगा दिया है, और इसके साथ साथ मुझे अभी खाने की भी तैयारी करनी है। खाने में मैं बनाऊँगी आज चावल, जो कि मैं बाद में ही दोपहर में ही बनाऊँगी। अभी क्योंकि 10 बजे का टाइम था, तो पहले ये था कि घर की क्लीनिंग निपटा लेते हैं, फिर इसके बाद जो है घर के और बाकी काम करूँगी। क्योंकि घर का ये वाला काम जो है ना मेनली हो जाए तो भाई एक आराम मिल जाएगा। क्योंकि जब आप कोई भी काम जो ज़्यादा आपको बड़ा लगता है ना, अगर पहले ही नंबर पे उसको कर लें तो फिर आपका जो पूरा दिन जो है और काम करने में एक इंटरेस्ट बन जाएगा। फिर तो ये रह जाएगा घर की रोज़ाना वाली झाड़ू पोछे वाली सफाई रह गई है। तो यहाँ पूरा ड्राइंग रूम मैंने जो है नीचे नीचे से पूरा क्लीन कर दिया है। अब बारी आ जाएगी फ़ैन वगैरह क्लीन करने की, तो फ़ैन वगैरह को भी अभी साथ के साथ जो है झाड़ के पोंछ दूँगी बिल्कुल। और जो दीवारों पे हल्की बहुत धूल मिट्टी हो रही है ना, उसको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है पूरे रूम की मैंने एक तरह से ऊपर की मेरी जो डस्टिंग थी वो हो गई थी, और सोफ़े हटाकर जो है मैंने अभी झाड़ू भी लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने इस रूम में ना सरफ़ वाला पोछा भी लगा दिया था। तो यहाँ जाके जो है मेरा जो मतलब ड्राइंग रूम का काम था ना वो कंप्लीट हुआ था। फिर इसके बाद मैं आ गई थी हॉल में, और अभी हॉल की कंडीशन आप देख रहे हो ना। तो संडे वाला दिन जो होता है ना मेरा, मैं संडे को भी जो है पूरे हॉल में सरफ़ वाला पोछा लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है हॉल में, किचन में, क्योंकि आज हेल्पर ने तो आना ही नहीं है, तो यहाँ पे पूरे घर की जो क्लीनिंग थी ना, रसोई से लेके हॉल की, और क्या था कि आज कूलर भी साफ़ कर लिया था। बहुत सारे काम हो गए, छुट्टी वाला दिन था, मेरा इतना सारा काम निपटा लिया। और अगर आलस करती रहती ना, और कि आज नहीं करूँगी, कल करूँगी, कल नहीं करूँगी, परसों करूँगी, तो फिर वो पेंडिंग हो जाता मेरा काम। तो इसलिए आलस को छू मंतर करके इतने सारे काम फटाफट फटाफट निपटाए हैं। सिंक के नीचे की जो क्लीनिंग होती है वो रोज़ाना मेरी होती है,
एक दिन भी मिस नहीं होता, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इसकी क्लीनिंग नहीं करी ना, फिर क्या होता है आपके रसोई में ना, अंदर जो सिंक का एरिया होता है, सीलन की स्मेल तो देखो आनी आनी होती है। फिर एक चीज़ हो रहा है, आप हल्का सा गुनगुना पानी जो है सुबह मॉर्निंग में अपने सिंक के दोनों दोनों, जैसे 2 सिंक है मेरी, तो दोनों सिंक में मैं डाल देती हूँ। अब उससे क्या होता है, जैसे पाइप में थोड़ी बहुत चिकनाई वगैरह लगी रह जाती है, या बदबू जो गंद होता है वो चिपक जाता है, तो वो गर्म पानी से जो है पूरी सिंक हमारी नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो ये चीज़ मैं एक ये फंडा करती हूँ। फिर रही दूसरी बात, अगर और ज़्यादा वॉश करनी है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी में ही ना हल्का सा सरफ़ और नींबू वगैरह डाल के, बेकिंग पाउडर डाल के फिर पाइप में डाल दो तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई इधर वाले बालकनी में। यहाँ मैंने डोरमेट भी बाहर की जो थी ना मेरी, वो धो दी थी। अब मशीन में था गंदा पानी, जो कि जिसमें मैं सारे पोछे वगैरह धो दूँगी, और यहाँ की करूँगी मैं पूरी सफाई। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये सबसे एंड में साफ़ होता है। यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह सब धुल जाते हैं और इतना सारा काम, तो बस अब ये एंड का काम रह गया ना, तो बस फटाफट से अभी ये वाले एरिया को क्लीन करते हैं। और इसको ख़त्म करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ ना मेरी फूल वाली झाड़ू हल्की सी गंदी हो रही थी, वही मैंने इसको धो के ना कूलर के ऊपर रख दिया है। तो अभी ये गर्मी से जो है वो मतलब सूख जाएगी। इधर मैंने क्या है कि डोरमेट वगैरह जो थे, जो यहाँ पे इसी वाले जो यही एरिया में बिछता है ना, उसको भी मैंने धो के उल्टा करके रख दिया है। जो पानी सूख जाएगा फिर इसको मैं इसको मैं यहीं पे बिछा दूँगी। तो बस अभी यहाँ पे जो है सारे मैंने देखो, ये सोफ़े के कवर जो धोए थे ना, इनको भी मैं पलट पलट के सुखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी सूख जाएँ, कि बारिश का ना कुछ नहीं पता, अब कब कब बारिश हो जाती है और 2 मिनट में ये गीले हो जाएंगे। और अच्छा, मेरे को ना ये रहता है, मैं कपड़े अगर धो रही हूँ ना, तो कपड़े सूख जाएँ और जल्दी से जल्दी तय हो जाए। ये जो बिखरे हुए कपड़े होते हैं ना, चाहे सूख रहे हैं या घर में कहीं इधर उधर फैले हुए हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं भाई। तो कपड़ों का काम जितना जल्दी हो जाए ना, उतनी जल्दी जो है वो काम जो है मेरा आराम मिलेगा मेरे को जल्दी से धो धा के। तो बस यहाँ पे सारे मैंने जो पोछे थे सब धो दिए, और इन पोछों को मैं डाल कर आऊँगी उधर की तरफ, जहाँ उस बाहर वाली बालकनी की तरफ, वहाँ पे जो है वो सूखते रहेंगे। फिर यहाँ पानी जो है नहीं निचुड़ेगा, मतलब गिरेगा नहीं, टपकेगा नहीं। तो बस सारे जो भी, क्योंकि ड्रायर ख़राब हो रहा है ना, इस वजह से तो हर एक चीज़ को मेरे को पोंछ पोंछ के सुखा सुखा के जो मैं उधर किचन के पास वाली जो है बालकनी में डाल आती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने आज के इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये होता है मेरा रोज़ाना का काम, किसी दिन ज़्यादा हो जाता है तो किसी दिन कम हो जाता है। बस यहाँ पे जो है ये देख सकते हो आप लोग, मैंने मशीन भी साफ़ कर दी थी। मशीन साफ़ करने के बाद अब ये जो है मैं वाइपर से सारे जो एरिया है इसको सुखा देती हूँ, और थोड़ा सा ना गमलों को साइड करके ही मैं वाइपर मार देती हूँ। क्या होता है कि गमलों के नीचे भी ना मिट्टी जमने लग जाती है, तो ज़रा ज़रा बहुत इसको खिसका दो। इसीलिए मैंने ज़्यादा बड़े वाले गमले नहीं रख रखे, छोटे छोटे गमले हैं, कहीं भी आप खिसका के इधर से उधर रख सकते हो। तो इधर ना जैसे कूलर साफ़ करा ना, तो बहुत ज़्यादा कूलर में से गंदा पानी निकला था, तो वही सारा जो है इधर इधर एरिया में जो है चिपक गया था, फ्लोर पे चिपक गई थी मिट्टी मिट्टी। तो बस उसी को जो है मैं पानी डाल डाल के साफ़ कर रही हूँ। और ये एरिया सूख जाता है ना, फिर बच्चे क्या है बार बार ना 2-3 बार, मतलब जितनी देर भी वो ऊपर रहेंगे ना, दोनों के दोनों बार बार छज्जे पे आएंगे झांकेंगे, तो वो मेरे को ये लगता है ये वाली जगह जो सूखी रहेगी ना, तो फिर अंदर गीले पैर नहीं बनते। इसीलिए मैं यहाँ का ना फ़ैन चालू कर देती हूँ, और फ़ैन चालू करने के बाद जो है पूरा अच्छे से सुखा के वाइपर से, तभी इसको जो है यहाँ पे सारा गंद वगैरह हटा के इसको नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा गमला हटाकर भी यहाँ एक बार और पानी डाल दिया है और धुलाई कर दी यहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से। जब तक के लिए बाय बाय, एंड अपना अपना ध्यान रखना, एंड लव यू लॉट्स।